नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी आंधी की 5वीं कड़ी। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इस कहानी में अभी तक आपने सुना था कि मैंने गहरी दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखा तो अंधड़ नहीं किंतु एक शीतल मलय का व्याकुल झोंका उसकी घुंघराली लटों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, अच्छा मेरे पीछे पीछे चली आओ। अब आगे मैं चला और वह मेरे पीछे थी। जब पाठशाला के पास पहुंचा तो मुझे हारमोनियम का स्वर और मधुर आलाप सुनाई पड़ा। मैं ठिठक कर सुनने लगा। रमणी कंठ की मधुर ध्वनि। मैंने देखा कि लैला की आंखें उस संगीत के नशे में मतवाली हो चली हैं। उधर देखता हूं तो कमलों को गोद में लिए प्रज्ञा सारथी भी झूम रहे हैं। अपने कमरे में मालती छोटे से सफारी बाजे पर पीलू गा रही है और अच्छी तरह गा रही है। रामेश्वर लेटा हुआ उसके मुंह की ओर देख रहा है। पूर्ण तृप्ति, प्रसन्नता की माधुरी दोनों के मुंह पर खेल रही है। पास ही रंजन और मिन्ना बैठे हुए माता पिता को देख रहे हैं। हम लोगों के आने की बात कौन जानता है। मैंने एक क्षण के लिए अपने को कोसा। इतने सुंदर संसार में कलह की ज्वाला जलाकर मैं तमाशा देखने चला था। हाय रे मेरा कुतूहल। और लैला स्तब्ध अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक न जाने क्या देख रही थी। मैं देखता था कि कमलो प्रज्ञा सारथी की गोद से धीरे से खिसक पड़ी और बिल्ली की तरह पैर दबाती हुई अपनी माँ की पीठ पर हंसती हुई गिर पड़ी और बोली, माँ। और गाना रुक गया। कमलों के साथ मिन्ना और रंजन भी हंस पड़े। रामेश्वर ने कहा, कमलो तू बली पाजी है ले। बा पाजी लाल, कहकर कमलों ने अपनी नन्ही सी उंगली उठाकर हम लोगों की ओर संकेत किया। रामेश्वर तो उठकर बैठ गए। मालती ने मुझे देखते ही सिर का कपड़ा तनिक आगे की ओर खींच लिया और लैला ने रामेश्वर को देखकर सलाम किया। दोनों की आंखें मिली। रामेश्वर के मुंह पर पल भर के लिए एक घबराहट दिखाई पड़ी। फिर उसने संभल कर पूछा, अरे लैला, तुम यहाँ कहाँ? चारयारी न लोगे बाबू? कहती हुई लैला निर्भीक भाव से मालती के पास जाकर बैठ गई। मालती लैला पर एक सलज्ज मुस्कान छोड़ती हुई उठ खड़ी हुई। लैला उसका मुख देख रही थी किंतु उस ओर ध्यान न देकर मालती ने मुझसे कहा, भाई जी आपने जलपान नहीं किया? आज तो आप ही के लिए मैंने सूरन के लड्डू बनाए हैं। तो देती क्यों नहीं पगली, मैं सवेरे से ही भूखा भटक रहा हूँ। मैंने कहा। मालती जलपान ले आने गई। रामेश्वर ने कहा, चारयारी ले आई हो? लैला ने हाँ कहते हुए अपना बैग खोला। फिर रुककर उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला। रेशम से लिपटा हुआ चौकोर ताबीज का सिवन खोलकर उसने वह चिट्ठी निकाली। मैं स्थिर भाव से देख रहा था। लैला ने कहा, पहले बाबूजी इस चिट्ठी को पढ़ दीजिए। रामेश्वर ने कंपित हाथों से उसको खोला। वह उसी का लिखा हुआ पत्र था। उसने घबराकर लैला की ओर देखा। लैला ने शांत स्वर में कहा, पढ़िए बाबू, आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूँ। रामेश्वर ने दृढ़ता से पढ़ना आरंभ किया, जैसे उसने अपने हृदय का समस्त बल आने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए एकत्र कर लिया हो, क्योंकि मालती जलपान लिए आ ही रही थी। रामेश्वर ने पूरा पत्र पढ़ लिया, केवल नीचे अपना नाम नहीं पढ़ा। मालती खड़ी सुनती रही और मैं सूरन के लड्डू खाता रहा। बीच बीच में मालती का मुंह देख लिया करता था। उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, भाई जी लड्डू कैसे हैं? यह तो आपने बताया नहीं, धीरे से खा गए। जो वस्तु अच्छी होती है वही गले में धीरे से उतार ली जाती है, नहीं तो कड़वी वस्तु के लिए थू थू करना पड़ता। मैं कह ही रहा था कि लैला ने रामेश्वर से कहा, ठीक तो मैंने सुन लिया, अब आप उसको फाड़ डालिए, तब आपको चारयारी दिखाऊं। रामेश्वर सचमुच पत्र फाड़ने लगा। चिंदी चिंदी उस कागज के टुकड़े की उड़ गई और लैला ने एक छिपी हुई गहरी सांस ली, किंतु मेरे कानों ने उसे सुन ही लिया। वह तो एक भयानक आंधी से कम न थी।
लैला ने सचमुच एक सोने की चारयारी निकाली, उसके साथ एक सुंदर मूंगे की माला। रामेश्वर ने चारयारी लेकर देखा। उसने मालती से 50 के नोट देने के लिए कहा। मालती अपने पति के व्यवसाय को जानती थी। उसने तुरंत नोट दे दिए। रामेश्वर ने जब नोट लैला की ओर बढ़ाए तभी कमलो सामने आकर खड़ी हो गई। वाह लाल, रामेश्वर ने पूछा, क्या है रे कमलो? पुतली सी सुंदर बालिका ने रामेश्वर के गालों को अपने छोटे से हाथों से पकड़कर कहा, लाल लाल। लैला ने नोट ले लिए थे। पूछा, बाबूजी मूंगे की माला न लीजिएगा? नहीं। लैला ने माला उठाकर कमलो को पहना दी। रामेश्वर नहीं नहीं कह रहा था, उसने सुना नहीं। कमलो ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ लाल। वह हंस पड़ी और कुछ नोट रामेश्वर को देते हुए बोली, ले लो ना, इसका भी दाम दे दो। लैला ने तीव्र दृष्टि से मालती को देखा। मैं तो सहम गया था। मालती हंस पड़ी। उसने कहा, क्या दाम न लोगी? लैला कमलों का मुंह चूमती हुई उठ खड़ी हुई। मालती अवाक, रामेश्वर स्तब्ध, किंतु मैं प्रकृतिस्थ था। लैला चली गई। मैं विचारता रहा, सोचता रहा, कोई अंत न था, और छोर पता नहीं। लैला, प्रज्ञा सारथी, रामेश्वर और मालती सभी मेरे सामने बिजली के पुतलों से चक्कर काट रहे थे। संध्या हो चली थी, किंतु मैं पीपल के नीचे से न उठ सका। प्रज्ञा सारथी अपना ध्यान समाप्त करके उठे। उन्होंने मुझे पुकारा, श्रीनाथ जी। मैंने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, कहिए। आज तो आप भी समाधिस्थ रहे, तब भी इसी पृथ्वी पर था जहां लालसा क्रंदन करती है, दुखानुभूति हंसती है और नियति अपने मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्रूर मनोविनोद करती है। किंतु आप तो बहुत ऊंचे किसी स्वर्गीय भावना में। ठहरिए श्रीनाथ जी, सुख और दुख, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच में है वह सत्य जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मुझे क्षमा कीजिए, अंतरिक्ष में उड़ने की मुझ में शक्ति नहीं है, मैंने परिहास पूर्वक कहा। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी आंधी की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। फिर मिलते हैं इस कहानी के 6ठी कड़ी में। धन्यवाद।